My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA 4 semester English literature के लिए मित्रों। आज मैं हिंदी समरी बताने जा रहा हूँ। समरी आप दी आधे अधूरे, यानी समरी आपको मिलेगी आधे अधूरे ड्रामे की, जिसको मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य कर दें इस वीडियो को, जिससे कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को लिखने में उनको मदद मिल पावे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आधे अधूरे ड्रामे की हिंदी समरी मित्रों। तो ये हिंदी समरी आप यहां से शुरू करेंगे। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। द प्ले ओपन्स विथ ए मैन इन ए ब्लैक सूट। ध्यान देंगे मित्रों, नाटक की शुरुआत एक मैन से होती है इन एक ब्लैक सूट, अर्थात वो ब्लैक सूट पहने होता है, काला सूट पहने होता है, ऐसे व्यक्ति से स्टार्ट होता है नाटक मित्रों। हुज फेस इज हिडन इन ए डार्कनेस, अर्थात जिसका चेहरा छिपा हुआ है। किसमें छिपा हुआ मित्रों? अंधकार में छिपा हुआ है मित्रों। मित्रों ध्यान देंगे, नाटक की शुरुआत एक मैन इन ए ब्लैक सूट से होती है, जो कि जिसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, अंधेरे में छिपा हुआ होता है। आगे देखेंगे, ही डज नॉट वांट to face light as he represent the middle class Indian of the urban Indian of the 1916s। प्यारे मित्रों पूरा ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर। वो प्रकाश का सामना नहीं करना चाहता है। He does not want to face light, अर्थात वो प्रकाश का सामना नहीं करना चाहता है। as he, क्योंकि he represents the middle class Indian of the urban, क्योंकि वो 1960 का शहरी भारत के मध्यवर्गीय भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है मित्रों। ध्यान देंगे, 1960 का अर्बन इंडियन का मतलब होता है शहरी मध्यवर्गीय भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है वो व्यक्ति। When women had just stepped into the job market, जब महिलाओं ने नौकरी के बाजार में कदम रखा था। जॉब ऑफ मार्केट का मतलब होता है बाजार की नौकरियों में, अर्थात जब महिलाओं ने नौकरी के बाजार में कदम रखा था मित्रों। ही टेल्स द ऑडियंस, वह श्रोताओं से कहता है, दैट ही इज वन ऑफ द मिलियन, कि वह उन लोगों में से एक है जिनमें हम प्रतिदिन सड़क पर मिलते हैं। ध्यान देखिए, होम भी मीट ऑन द रोड एवरी डे, अर्थात जिनमें हम प्रतिदिन सड़क पर मिलते हैं। वो क्या कहता है कि वह उन लाखों लोगों में से एक है जिनसे वो हम प्रतिदिन जो है सड़क पर मिलते हैं। ये बात यहां बताई जा रही है। ही वाज नो क्लेम टू फेम, उनके पास प्रसिद्धि का कोई दावा नहीं है। एंड इज ट्राइंग हार्ड टू मीट बोथ एंड्स, और दोनों सिरों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं मित्रों। हिज diction is barely audible as it also represent the voiceless Indians। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देंगे, उनका उच्चारण, डिडक्शन का मतलब होता है उच्चारण, मतलब यहां पर बताया गया हिज डिक्शन, जो उनके उच्चारण है बमुश्किल श्रव्य हैं। उनको इज बियरली ऑडिबल का मतलब होता है जिसको मुश्किल से सुना जा सकता है, सुना श्रव्य होता है, क्योंकि वो बेजुबान भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि वो किस प्रकार से बेजुबान भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है? एज इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द वॉइसलेस इंडियंस। वॉइसलेस इंडियन का मतलब होता है मित्रों बेजुबान भारतीय, अर्थात जो अपनी बातों को रख पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आगे देखेंगे मित्रों, द इंटायर स्टोरी, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। यहां पर देखेंगे मित्रों, द इंटायर स्टोरी टेक्स प्लेस इन द अनटाइडी ड्राइंग रूम ऑफ महेंद्र होम। पूरी ही कहानी महेंद्र के घर के अस्त व्यस्त ड्राइंग रूम में घटित होती है। ये कहां पे पूरी कहानी घटित होती है मित्रों? महेंद्र के घर पर। इंटायर स्टोरी, पूरी कहानी जो है, टेक्स प्लेस इन द अनटाइडी ड्राइंग रूम। अनटाइडी ड्राइंग रूम का मतलब होता है अस्त व्यस्त कमरे में, जहां पर ड्राइंग रूम के अस्त व्यस्त चीजें रखी हुई हैं। आप महेंद्र होम, महेंद्र के घर पर, अर्थात ये कहानी महेंद्र के घर के अस्त व्यस्त ड्राइंग रूम में घटित होती है। ये हमें समझना है। आगे देखेंगे, दिस अनटाइडनेस पैरेलल्स द लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ महेंद्र's फैमिली। ये गंदगी महेंद्र के परिवार के सदस्यों के जीवन के समानांतर है, अर्थात जो महेंद्र की फैमिली है, जिनका परिवार है, उन परिवार के जीवन के साथ वो गंदगी जुड़ी हुई है मित्रों।
आगे देखेंगे, एट द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर महेंद्र सिट्स विथ नो होप इन लाइफ। सबसे बाएं कोने पर महेंद्र जीवन में कोई उम्मीद नहीं रखता है, जो कि बैठा हुआ है। आगे देखेंगे मित्रों, एंड सावित्री वॉक्स इन, और सावित्री कार्यालय में एक दिन की कड़ी मेहनत के बाद थक कर अंदर आती है। यानी सावित्री वॉक्स इन टायर्ड आफ्टर ए डेज हार्ड वर्क एट ऑफिस। यानी सावित्री कार्यालय में एक दिन की कड़ी मेहनत के पश्चात थक करके अंदर आती है। आगे देखिएगा, सी एक्सपेक्ट्स, वह उम्मीद करती है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। समबडी टू ग्रीट हर विथ ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या उम्मीद करती है? वो उम्मीद करती है कि कोई उसे एक गिलास पानी देगा, गिलास ऑफ वाटर। शायद एक कप गर्म चाय देकर अभिवादन करेगा। ध्यान देखिए मित्रों, यहाँ पर गेट विथ ए ग्लास ऑफ वाटर एंड परहैप्स ए कप ऑफ हॉट टी। सावित्री क्या सोचती है कि शायद एक कप गर्म चाय देकर कोई अभिवादन करेगा, या एक गिलास पानी देकर के उसका कोई अभिवादन करेगा, क्योंकि वो थकी हुई ऑफिस से आई हुई है। आगे देखेंगे मित्रों, सिंस नो वन इज इन होम, इसलिए क्योंकि जो है घर में कोई भी नहीं है, सो सी फील्स, इसलिए वो अनुभव करती है इस बात की, सी हेल्प्स हर सेल्फ, सी हेल्प्स हर सेल्फ, अर्थात वो खुद को की मदद करती है, अर्थात स्वयं की वो मदद करती है। बट स्लोली रियलाइज, लेकिन धीरे धीरे महसूस करती है। बट स्लोली रियलाइज का मतलब होता है धीरे धीरे महसूस करना, धीरे धीरे वो महसूस करती है। रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। मित्रों क्या महसूस करती है? आगे देखेंगे, दैट की देयर इज महेंद्र इन द ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में महेंद्र है। आगे देखेंगे, अर्थात बेडरूम। आगे देखेंगे, अशोक इज इन द बेडरूम, और बेडरूम में अशोक है। एंड yet nobody extend this simple courtesy towards her, और फिर भी कोई भी उसके प्रति इस सरल शिष्टाचार का विस्तार नहीं करता है, अर्थात उसके प्रति किसी की हेल्प करने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। इस बात को सावित्री कहना चाहती है मित्रों। इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है चिढ़ करके, इरिटेटेड का मतलब चिढ़ पर चिढ़ना। सी टायर्स, वो जो है एक सी फायर्स लिखा हुआ मित्रों, सी फायर्स द फर्स्ट साल्वो, अर्थात वह पहला सैल्वो फायर करती है। फर्स्ट साल्वो का मतलब पहला सैल्वो, अर्थात वो पहला सैल्वो को फायर करती है। आगे देखेंगे, दिस वर्बल ड्यूल दैट फॉलोज बिटवीन महेंद्र एंड सावित्री, महेंद्र और सावित्री के बीच होने वाला यह मौखिक द्वंद्व दर्शकों को बताता है। मित्रों यहाँ पर ध्यान देंगे, महेंद्र एंड सावित्री, यहाँ पर दिस वर्बल ड्यूल, वर्बल ड्यूल का मतलब होता है जो शाब्दिक युद्ध हुआ करती थी दोनों लोगों में, सावित्री और महेंद्र के बीच में मित्रों, दैट फॉलोज बिटवीन दी महेंद्र एंड सावित्रीज कन्वीज टू द ऑडियंस। ये जो पारिवारिक रोज की झगड़ा हुआ करता था सावित्री और महेंद्र के बीच में मौखिक रूप से मित्रों, वो दर्शकों को बताता है कि यह इस परिवार में एक रोज मामला है, अर्थात रोज का मामला है, किसी एक दिन की बात नहीं है। दैट दिस इज ए एवरीडे अफेयर इन दिस फैमिली, इस परिवार की रोज की चर्या ऐसी है, रोज ही ऐसा घटित होता है, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे देखेंगे मित्रों, इट आल्सो ब्रिंग्स टू द फोर्स द फैक्ट, यह इस बात को भी सामने लाता है। फैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को, वास्तविकता को सामने ला देना, ब्रिंग लाना होता है। दैट दिस इज ए कंप्लीटली डिसफंक्शनल फैमिली, डिसफंक्शनल फैमिली, यहाँ पर ये इस बात को भी सामने लाता है कि यह एक पूरी तरह से बेकार परिवार है। डिसफंक्शनल फैमिली का मतलब होता है बेकार परिवार होना, बेकार की बातें करना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, वेयर नोबडी टॉक्स टू ईच अदर, यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता है। एंड व्हेन दे डू, और यदि वो बात करते भी हैं, दे ड्रॉप ब्लड, तो क्योंकि यदि वो बात करते हैं तो उनकी बातें जो है एक दूसरे से खौफनाक होती हैं, अर्थात वो उसमें किसी प्रकार की सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मित्रों सावित्री
इज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विथ हर हस्बैंड। सावित्री अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों से पूरी तरह से क्या है, निराश है। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश होना। सावित्री इज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विथ हर हस्बैंड एंड अदर फैमिली मेंबर्स, यानी सावित्री अपने पति व अपने परिवार से पूरी तरह से क्या है, निराश है। आगे देखिएगा मित्रों, फॉर हर, उसके लिए, महेंद्र इज एन अटर फेलर, उसके लिए महेंद्र पूरी तरह से असफल है। अटर फेलर का मतलब होता है पूरी तरह से असफल हो जाना। हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग इन बिजनेस, देखेंगे मित्रों, जिसने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। एंड इज नाउ गुड फॉर नथिंग, और अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि व्यापार में उसने जो है अपने सारे धन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, खो दिया मित्रों, अब वो किसी लायक नहीं है। सावित्रीज मीगर सैलरी इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली, सावित्री का अल्प वेतन, मीगर सैलरी का मतलब होता है अल्प वेतन, सावित्री का अल्प वेतन ही परिवार की आय का एकमात्र क्या है, साधन है मित्रों। शी ट्राइज ऑल पॉसिबल वेज टू सेट हर सन अप इन ए गुड जॉब, वह अपने बेटे को अच्छी नौकरी दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। मतलब ट्राइज का मतलब होता है कोशिश करना मित्रों। सी ट्राइज ऑल पॉसिबल, जितना भी संभव हो पाता है वो कोशिश करती है। बेस्ट टू सेट हर सन अप इन ए गुड जॉब, यानी अपने बेटे को एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। आगे देखेंगे, विद दिस इंटेंशन, इस इरादे से, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, विचार, तो विद दिस इंटेंशन शी इनवाइट्स सिंघानिया, अर्थात इस इरादे से वह अपने बॉस सिंघानिया को बुलाती है, उम्मीद के साथ घर पर बुलाती है मित्रों। हर बॉस, जो उसका बॉस है, जो उसका अफसर है, होम विद द होप दैट ही कैन यूज दिस कॉन्टैक्ट टू गेट अशोक ए गुड जॉब, देखिए मित्रों कि अशोक को अच्छी नौकरी दिलाने के लिए वो अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर सकता है। यदि उसको बुलाया जाए सिंघानिया को तो वो अच्छी नौकरी उसे दिला सकता है मित्रों। अशोक कैन नॉट स्टैंड सिंघानिया, अशोक सिंघानिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, अशोक कैन नॉट स्टैंड सिंघानिया, यानी अशोक सिंघानिया को नहीं समझ सकता है, वो उससे घृणा करता है। एंड इज कंटेम्प्ट ऑफ हिज मेनी हैबिट्स, क्योंकि उसकी कुछ गलत आदतें थी, बुरी आदतें थी, जिससे वो पूरी तरह से अवगत था। नथिंग वर्स फॉर सावित्री, पूरे सेंटेंस को देखेंगे, नथिंग वर्स फॉर सावित्री, सावित्री के लिए कोई कार्य न था। एडिंग टू हर फ्रस्ट्रेशन, केवल उसके फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाना ही था। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है मित्रों कि सावित्री के लिए वो कुछ भी काम नहीं करता, जिससे कि उसकी निराशा बढ़ती चली जाती थी। एड टू दिस द फैक्ट, और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि दैट हर रिसेंटली मैरिड डॉटर बिन्नी, कि उसकी हाल ही में विवाहित बेटी बिन्नी स्पेंड मच ऑफ हर टाइम विथ हर, अपने अधिकांश समय उसके साथ बिताती है, अर्थात किसके साथ बिताती है, अपनी माँ के साथ बिताती है मित्रों। एज सी हेट्स हर हस्बैंड, क्योंकि वह अपने पति से नफरत करती है। कौन, आगे देखिए मित्रों, द यंगेस्ट डॉटर किन्नी इज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, सबसे छोटी बेटी किन्नी यौवन के कगार पर है। वर्ज ऑफ पॉवर्टी के मतलब होता है यौवन के कगार पर होना। एंड इज कीनली इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट मैन वोमन रिलेशन, और वो स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है, अर्थात उसको पूरी तरह से जानना चाहती है कि पति और पत्नी एक व्यक्ति का जीवन किस तरह से होता है प्रौढ़ावस्था में मित्रों, इसको पूरी तरह से वो जानना चाहती है। दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे, द इंटायर फैमिली सीम्स टू बी काट इन ए टैंगल फ्रॉम विच नोबडी कैन एस्केप, पूरा ही परिवार एक ऐसे जंजाल में फंसा नजर आ रहा है। द इंटायर फैमिली का मतलब होता है संपूर्ण परिवार, पूरा ही परिवार। सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, टू बी काट इन ए टैंगल फ्रॉम विच, एक ऐसे जंजाल में फंसा नजर आ रहा है जिससे कोई भी नहीं बचा सकता। विच नोबडी कैन एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचाना मित्रों, जिससे कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। ऑल दे कैन डू इज टू हर्ट ईच अदर कंटिन्यूअसली, वह सब जो है वह बस इतना ही कर सकते हैं कि एक दूसरे को लगातार नियमित रूप से जो है कंटिन्यूअसली एंड रेगुलरली
नियमित रूप से एक दूसरे को वो चोट पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? चोट पहुंचाते हैं। हर्ट का मतलब होता है मित्रों चोट पहुंचाना। वो परिवार आपस में एक दूसरे को चोट ही पहुंचाते हैं, चाहे वो जुबान से हो चाहे किसी हथियार से, यानी कुल मिलाकर के एक दूसरे को चोट ही पहुंचाते हैं। पूरा परिवार एकदम से टूट चुका है। आगे देखेंगे, सावित्री कैन नॉट टेक दिस एनी मोर। सावित्री अब इसे नहीं सह सकती है। आगे देखेंगे, सी डिसाइड्स, ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का वाक्य है मित्रों। वह अपने बातों का निर्णय करती है टू इलॉप विथ हर ओल्ड बॉय फ्रेंड्स जगमोहन, यानी कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड जगमोहन के साथ भागने का फैसला कर लेती है मित्रों। यहाँ तक स्थिति आ जाती है, सी डिसाइड टू इलॉप विथ हर ओल्ड बॉय फ्रेंड्स जगमोहन बट कैन नॉट मस्टर अप द करेज, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाती है। ऐसा वो सोचती तो है परंतु वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है मित्रों। सी कंटिन्यूज टू सॉल्व, वह रूठती रहती है। सॉल्व का मतलब होता है रूठना। एंड लिव द सेम लाइफ विथ नो एंड इन साइट, और वही जीवन जीती है जिसका कोई अंत नहीं है। अगला पैराग्राफ देखेंगे मित्रों, मोहन राकेश प्ले इज टाउटली रिटन। मोहन राकेश का नाटक कसा हुआ लिखा गया है। टाउटली का मतलब होता है एकदम से, जिसमें शब्दों को पूर्ण रूप से सोच विचार कर रखा गया है मित्रों, सभी वर्ड को। तो मोहन राकेश सास प्ले इज टाउटली रिटन, मोहन राकेश का नाटक कसा हुआ लिखा है। एंड डायलॉग्स आर हार्ड हिटिंग, और संवाद जोरदार हैं। संवाद भी बहुत ही जोरदार हैं, असरदार हैं। आगे देखेंगे, देयर इज कांस्टेंट टेंशन एमंग द मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्यों के बीच लगातार तनाव बना रहता है। हु एट टाइम्स गेट फिजिकल, जो कभी कभी शारीरिक हो जाता है, यानी जो टेंशन बना रहता है मानसिक रूप से, बाड़ी से भी, और कभी कभी शारीरिक भी हो जाता है मित्रों। दिस क्रिएट्स ए हाई ड्रामा, यह एक उच्च नाटक बनाता है मित्रों। दैट लास्ट फॉर ओवर 2 आवर्स, जो 2 घंटे से अधिक समय तक चलता है ये नाटक। कोमल छाबड़िया सावित्री गेट्स अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर राइट फ्रॉम द वर्ड गो। देखेंगे मित्रों, कोमल छाबड़िया सावित्री शुरुआत से ही किरदार की गहराई में उतर जाती हैं। आगे देखेंगे, एंड कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑडियंस अंडर हर स्पेल, और दर्शकों को अपने जादू में बांधे रखती हैं। यानी ये मेन किरदार हैं जो कि दर्शकों को पूरे नाटक तक अपने जो है संपर्क में, अपने जाल में बांधे रहते हैं मित्रों। उस जादू में, आकर्षण में जो है बंधे रहते हैं संपूर्ण दर्शक मित्रों। आगे देखेंगे, कोमल हैज प्लेड दिस रोल एज इफ इट वाज रिटन जस्ट फॉर हर। कोमल ने इस भूमिका को ऐसे निभाया है जैसे यह सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया हो। यानी कोमल ने बहुत ही अच्छा रोल किया है मित्रों। सी हैज मैनेज टू कन्वे द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए वोमन मैरिड टू ए फेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मित्रों, यह किस तरह की भूमिका कोमल ने निभाया मित्रों देखेंगे। एक असफल विवाहित महिला की हताशा, जहां देखेंगे यहाँ पर सी हैज मैनेज टू कन्वे द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए वोमन मैरिड टू ए फेलर, यानी कि एक असफल विवाहित जीवन की महिला का जो है हताशा, जो है एक माँ की निराशा जो अपने बच्चों को सही रास्ते पर नहीं ला पाती है। फेलर, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए मदर, एक महिला की निराशा को, हु कैन नॉट गेट हर चिल्ड्रन ऑन टू द राइट पाथ, जो सही रास्ते पर अपने पुत्रों को या अपने परिवार को नहीं ला पाती है मित्रों। द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए लवर, एक प्रेमी की हताशा जो हु कैन नॉट गेदर द करेज टू इलॉप विथ हर बॉयफ्रेंड, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, को व्यक्त करने में कामयाब रही है। यानी पूरी स्टोरी में जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं पारिवारिक रूप से मित्रों, उस पारिवारिक रूप की घटना को कोमल पूरी तरह से ऐसी भूमिका निभाती है कि वो सारी चीज़ें आपस में अलग थलग होती हुई दिखाई पड़ रही थी, परंतु उसमें भी स्थिरता आ रही है। आगे देखेंगे, अशोक पांडे हैज डायरेक्टेड द प्ले एज वेल एज प्लेड द हाफ ए डजन कैरेक्टर्स इफोर्टलेसली। देखेंगे मित्रों, अशोक पांडे ने
नाटक का निर्देशन किया है और आधा दर्जन पात्रों को सहजता से निभाया है मित्रों। ही इज महेंद्र, जुनेजा, सिंघानिया एंड जगमोहन। वह महेंद्र के किरदार में आसानी से उतर जाते हैं और पूरी तरह से उसके झुके हुए कंधे, उसकी धीमी ये, और सिंघानिया के रूप में पूरी तरह से, और जुनेजा के रूप में, आप आल दीज, इन सारे कैरेक्टरों के रूप में वो आसानी से उतर जाते हैं मित्रों, जो कि अशोक पांडे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। अशोक स्लिप्स इनटू द कैरेक्टर ऑफ महेंद्र स्मूथली। उसके झुके हुए कंधे, उसकी धीमी और पराजित भाषा हमें इस असफल व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है मित्रों। हिज ड्रॉपिंग सोल्जर, हिज स्लो एंड डिफीटेड डिक्शन टेल्स अस एवरीथिंग अबाउट दिस सक्सेसफुल मैन, अनसक्सेसफुल मैन। ये असफल व्यक्ति के बारे में ये सारे जो बताए गए हैं ऊपर की चीज़ें मित्रों, ये हमें पूरी तरह से बता देती हैं कि इस तरह के व्यक्ति ने असफलता को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ मित्रों ध्यान देंगे यहाँ पर, टेल्स अस एवरीथिंग अबाउट दिस अनसक्सेसफुल मैन। इस तरह से असफल व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से हमें एक कहानी बता देती है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे देखेंगे, दीज टू मेन कैरेक्टर्स आर आबली असिस्टेड बाई अर्जुन तनवार। यहाँ पर देखेंगे इन दो मुख्य पात्रों को, जो अर्जुन तंवर के नाम से जाने जाते हैं, अशोक अफसा खान, ये अगला अफसा खान बिन्नी, और एंड उर्वजी कोतवाल, जिसको कि किन्नी के रूप में जाना गया। आगे देखेंगे, अमित पाटिल हैज हैंडल द लाइट्स, द्वारा किन्नी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है पूरी तरह से इसमें, एंड साउंड फॉर द प्ले। और अमित पाटिल ने इस नाटक के लिए लाइट और साउंड को संभाला है। जो जो कार्य दिया गया है उन कार्य के विषय में इसमें बताया गया है मित्रों, के हैंडल किए हैं लाइट के विषय में और साउंड के विषय में जो जो लोग। एंड राज छाबड़ा हैज डिजाइन द सेट, और राज छाबड़िया ने सेट को डिजाइन किया है। जो जो कार्य किए हैं नाटक में उनके कार्य के विषय में बताया गया है मित्रों। आगे देखेंगे, मेनी हैड सीन दिस प्ले अबाउट 25 ईयर्स एगो इन विच द लेट दिनेश ठाकुर। आगे देखें, करीब 25 साल पहले लोगों ने यह नाटक देखा था, जिसमें स्वर्गीय दिनेश ठाकुर और सुनील प्रधान ने मुख्य किरदार निभाए थे। यानी 25 वर्ष की पूर्व की बात है मित्रों, कि जब लोगों ने इसको देखा था, तो जिसमें दिनेश तनवार और दिनेश ठाकुर एंड सुनील प्रधान ने मुख्य रूप से इसमें किरदार की भूमिका निभाई थी मित्रों। आगे देखेंगे, सुनील प्रधान प्लेड द मेन कैरेक्टर। आगे देखेंगे, दे थॉट टू देमसेल्फ देन दैट सच डिसफंक्शनल फैमिलीज वुड बी रियर। तब उन्होंने मन ही मन सोचा विचार किया कि ऐसे बदहाल परिवार जो हैं, इस प्रकार के जो बदहाल परिवार हैं, परिवार बिरले ही होंगे। यानी उनके बारे में सोचा था, पारिवारिक जीवन के विषय में सोचा था मित्रों उन्होंने। टुडे, आज, व्हेन दे सैट थ्रू दिस शो, आज जब वह इस शो को देखने बैठे तो, आगे देखेंगे, दे फेल्ट दैट एवरी सेकंड फैमिली इन अर्बन इंडिया रिसेंबल्स द फैमिली ऑफ महेंद्र एंड सावित्री। तो उनको लगा, जब उन्होंने इस नाटक को देखा, इस शो को देखा, तो उनको लगा कि शहरी भारत का हर दूसरा परिवार महेंद्र और सावित्री के परिवार से मिलता जुलता है। यानी कि ये 25 साल पहले का बना हुआ नाटक, जब पहले शो को उन्होंने देखा था मित्रों, तब ऐसी घटनाएं कम होती थीं। लेकिन 25 साल के पश्चात आज के समय में जब ऐसा देखा जा रहा है, तो लगभग जो है सभी शहरी परिवार का हर दूसरा परिवार महेंद्र और सावित्री के परिवार से मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है मित्रों। सो मच फ्रस्ट्रेशन, इतनी हताशा उसमें भरी पड़ी हुई है। सो मच एंगस्ट, और इसमें इतनी नाराजगी भरी पड़ी हुई है। नो वंडर आधे अधूरे इज द हेल्ड एज ए मॉडर्न क्लासिक। इसमें कहा जा सकता है, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आधे अधूरे को आधुनिक
क्लासिक के रूप में सही रूप से सराहा जाता है। मित्रों ध्यान देंगे, आज के समय में इस नाटक की जो चरित्र हैं, जो रोल हैं, वो खरे उतर रहे हैं। उस समय ऐसी घटनाएं प्रायः कम होती थीं। आज के समय में हर परिवार में इस तरह की घटनाएं पाई जाती हैं। इसी को इसमें बताया गया है मित्रों। तो पूरे ही वीडियो को यदि आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर को लिख पाने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना न भूलें। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय